अंदर आओ, जल्दी आओ अंदर, चलो। मैं गेट बंद कर दूंगी। नहीं, मैं बंद कर रही हूँ फिर गेट, ठीक है? हाँ, मैं बंद कर रही हूँ। नहीं आ रहे? मैं तुम्हारा पराठा खिला दूंगी एंजल को। बाय। ठीक ले, चल खड़ा हो, खड़ा हो, चल। चुपचाप चलो अंदर, चलो। वो देखो, तब से वो भी नहीं उठी थी दीदियाँ, अभी दीदियाँ भी उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग कर रहा है तुमको, बोल रहा गुड मॉर्निंग। तो ओह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। हाय गाइस, हाय गाइस, देख लो इसको कैसे बोलती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काम वाम हो गया था, बच्चे सुबह उठ गए थे, तैयार हो गए थे और आज मुझे जाना था मेरे घर पे, तो बस इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लगी हुई थी। क्योंकि आपको पता है मैंने एक दिन पहले रात को कपड़े धोए थे, तो मैं बहुत थकी हुई थी ऑलरेडी वैसे भी। तो बस क्योंकि कपड़े इसलिए धोए थे क्योंकि मुझे आज मतलब घर जाना था। बच्चों की नहीं, एंजल की छुट्टियाँ पड़ गई थी स्कूल की, तो वही बस नॉर्मल से हल्के फुल्के कपड़े बना रही थी ताकि मतलब ज़्यादा मशीन में कपड़े ना हो, क्योंकि मशीन ऑलरेडी खाली थी मेरी। तो दोनों बच्चों को मैंने साथ साथ ही नहीं ला दिया था, तो ले आई थी दोनों बच्चों को, तो वही रेडी वेडी कर रही थी। और मतलब मेरी छोटी वाली सिस्टर आई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। और आज मेरा भाई आ रहा था, तो मेरे को बैग वैग भी पैक करना था, और मेरे कपड़े जो थोड़े से पहले के थे उनको प्रेस के लिए भी, मतलब मैं घर में ही करती हूँ, खुद बाहर नहीं देती मैं। तो वही मतलब बचा कुचा काम था जो मुझे आज वो निपटाना ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं चली जाऊँ फिर काम सारा फैला पड़े, क्योंकि आके करना ही पड़ता है ऑब्वियसली, सबके साथ ही होता है। आने के बाद मायके से आने के बाद घर पे अपना डबल काम एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, ये तो मस्ट है। तो बस मेरा ना बहुत काम बाहर फैला पड़ा था। थोड़े बड़े जो कपड़े वपड़े थे वो मैंने रात को फिर भी रख दिए थे, फिर जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो बच गए थे इक्का दुक्का, तो वही मैंने सुबह सारा काम समेटा अपना। और फिर मैं दोपहर में अपने कपड़े मतलब प्रेस करने में बैठ गई थी। इसके पापा के ही कपड़े थे, उनके ही ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि मैं तो अगर घर भी ले जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। और यश बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनता है, इतनी शरारती करता है कसम से, मतलब उसको चीज़ें आगे पीछे चाहिए ही चाहिए, ढूंढता रहेगा, और कपड़े पहनने में उसके इतने ड्रामे होते हैं। और ऊपर अभी थोड़ी देर में सारे बच्चे आ ही गए थे, तो एंजल उनके साथ खेलती है। एंजल अपना पर्स लेके बैठी हुई थी, और ये मेरी छोटी वाली बहन है, मतलब 2-3 दिन पहले ही आई हुई थी रहने के लिए। और आज मैंने ये बाबू की ना डांगरी के साथ टी शर्ट चेंज कर थी, क्योंकि ये टी शर्ट मैंने रात को ही धोई थी इसकी, और डांगरी पहले धो चुकी थी। बाय बाय, हेलो हेलो, गुच्छा नहीं करो, गुच्छा।
यहाँ से थोड़े बहुत कपड़े जो सूख रहे थे ना, मतलब बुआ ने भी मशीन लगाई हुई थी दोपहर में, तो वो कपड़े उतर गए थे, तो एंजल वही उठा रही थी, उन्हें बार बार रख रही थी। और उसके बाद मैं बच्चों को सुला के दोपहर में और अपने कपड़े मतलब प्रेस करने बैठ गई थी। और मैंने कहा इनको निपटाना है, क्योंकि इसके पापा के कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे इसी वजह से। और मुझे बैग पैकिंग भी करना था, मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए थे सारे और बैग पैक करना था, तो वो सब मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि यश उठ चुका था उस बीच में। तो ये तो स्पीड है, काश हमारी स्पीड भी इतनी होती कि हम इतना जल्दी जल्दी काम कर पाते। बट एक्चुअली लेडीज़ तो यार वर्किंग हो या फिर मतलब होम मेकर हो, उसके काम की तो वैसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं है, उसके काम की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। तो चलो कोई नहीं, तो सबके साथ ही है। और यहाँ ना मैं मेरे घर आ गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया था क्योंकि भाई आ गया था, तो खाना वाना खाया और जल्दी जल्दी मतलब लेट भी हो गए थे। एक्चुअली 7 बज चुके थे, तो हम लोग टाइम से अपना फिर निकले अपना घर पे। और हमारे यहाँ का रोड बन रहा है, तो ऑटो नहीं मिल रहा था इस वजह से, तो हम घर आ गए थे। तो बाबू ये खेल रहा था और एंजल रो रही थी, इनके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे घर आने के बाद। और ये डॉगी होता है जो गाड़ी में नहीं लगाते हैं, जिसकी गर्दन हिलती रहती है, तो घर पे ऐसे 2 डॉगी रखे हुए हैं, तो यश उन्हीं के साथ खेल रहा था। ये पानी पिला लिया मुंह पे, दे दे उसको, गोदी में ले लेना, कान ले निकल तू बाहर। नहीं लगा तो खाओगी बस पीना है जाए। ले गुज्जा हाथ में दे दे, ले अब फिर अलग कर देगा, ले